मोदी साहब मेरे लड़का को उठाने के लिए देवर को मारने के लिए डोल रहे हैं। आए थे घर में रात को दोबारा। मोदी साहब मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे धमकी दे के गए देवर की, मेरी पूरे घर की। मुझे इंसाफ चाहिए। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला बाईपास पर स्थित सर्वोदय नगर में जमीनी विवाद के चलते 2 दिन पहले चचेरे भाइयों द्वारा परिवार के लोगों पर कई राउंड गोलियां चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड में पिता पुत्र घायल हो गए थे, जिसमें घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पुत्र की मौत हो गई और घायल पिता का इलाज अस्पताल में चल रहा था। इस घटना में घायल पिता की भी शनिवार को मौत हो गई। परिजनों को मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई व परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर बरौला बाईपास पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ कमलेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और जाम लगा रहे लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना में नामजद तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि परिवार की जो पुलिस सुरक्षा की मांग थी वह सुरक्षा दे दी गई है। लोगों ने क्यों जाम लगा रहा है? देखिए 18 तारीख की एक घटना थी जिसमें यहाँ पे एक प्लॉट के विवाद में इनके भाइयों ने ही गोलीबारी की थी, जिसमें प्रमेश कुमार और सोनू, प्रमेश कुमार की जो है रात में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो इसी को लेकर महिलाएं मांग कर रही थी कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए ये है कि इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज जो इसमें नामजद 3 अभियुक्त थे, रविंद्र, कृष्णा और उनके भाई, उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष आज जेल भेजा गया है केस करके, और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। ये सुरक्षा की बात होगी तो उनको फिलहाल जो है थाने स्तर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और इसमें अगर आगे ये कोई और अन्य बात बताते हैं सुरक्षा को लेकर तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो उनके बाबा थे उनकी भी मौत हो गई? हाँ, वो बता तो रहे हैं। पहले सोनू की मृत्यु हुई थी और ये बाबा थे वो रात्रि में जो है इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। तो उनका पीएम चल रहा है, उसके बाद उसमें आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। ये क्या मामला है? हिस्सा बांट का मामला है। हिस्सा बांट में मेरे ददिया ससुर ने मेरे ससुर को कुछ नहीं दिया, चचिया ससुर को सब कुछ दे दिया। सारी जमीन बेच दी, मुझे कुछ पैसे भी नहीं दिए। मुझे बिल्कुल ही और का कह दिया, हमारे नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपने ससुर को हक चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे लड़के को दोनों को उठाने आते, देवर के को मेरे को, वो दोनों लुगाई राजेश्वरी मीना दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं, दोनों ने गुंडा लगा दिए हैं। फूफा धर्मपाल, उसका लड़का शेखर, इसमें जो लोग भी शामिल हैं, इंदिरावी, शंकरलाल प्रधान, संदीप कुशवाहा, चंदन, धीरंदर, जो लोग भी शामिल हैं इसमें। डीलर, इन डीलरों ने मेरे राजा खाए हैं। शंकरलाल प्रधान ने पिस्टन दिए, शंकरलाल प्रधान ने पिस्टन दिए। एक दिन पहले है कहा पुलिस वाले को लाए थे चौकी से, एक दिन पहले पुलिस वाले को चौकी से लाए थे, उन्होंने मरवाया है। शंकरलाल, संदीप, धीरंदर, चंदन सिंह, धर्मपाल और शेखर और मेरी फपुआ सास इंदिरा देवी, इनने मरवाया है मेरे पति को। अच्छा, कितनी जमीन और कितनी चाहिए आपको? मुझे मेरे ससुर का जितना हिस्सा उतना ही चाहिए। ईमानदारी से कहती हूँ, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। सर, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। मुझे भी मारने की धमकी दी गई थी जब जो उन्हें भाई को और पापा को गोली मार कर जा रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, मैं भी खड़ा हुआ था। मैंने उन्हें जाने के बाद में अपने भाई को और उनको लेकर पहले जीवन ज्योति गया था, फिर उसके बाद में वहाँ पर गया था। उनके साथ में 2-4 और लड़के थे, मगर उनका नाम पता मैं इतना जानता नहीं हूँ, मगर साथ में थे। एक का तो मुझ पर फोटो भी है और मैंने उन्हें से बोला था ना, तो मुझ पर FIR फाइल की कॉपी थी, उन पर कौन सी धारा लगाई है, क्या करा, इसलिए जाम लगाया था। वरना मुझे ऐसी कोई बात नहीं है जाम लगाने की। जब ये सारी बातें कह रहे थे, मगर मुझे कोई
प्रूफ पक्का दे नहीं रहे थे, ना ये पता पड़ रही थी उनके साथ क्या चाहिए। मुझे बस उन तीनों को फांसी चाहिए। और जैसे मेरे कौन भाई कौन लोग हैं और किन्होंने गोली मारी? उनका नाम है दिनेश सन ऑफ हरप्रसाद और रविंदर सन ऑफ हरप्रसाद और कृष्णा सन ऑफ रिवंदर, ये तीनों थे। उनके हाथों में पिस्टल लग रही थी, एक पे पिस्टल थी और एक पे तमंचा था। ये सब लोग को पहले मेरे बाप को गोली मारी, फिर उसके बाद में मेरे भाई को गोली मारी और जाते जाते मेरे भाई के सीने पे गोली मार के गया था कृष्णा। भाई की मौके पे मौत हो गई? भाई की मौके पे मौत हो गई। पापा को जेएन कॉलेज में, मतलब जेएन हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिट करने के बाद में 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एसओ साहब ने वहाँ से क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट से बुलाकर उनके बयान भी दिलवाए थे और वो कह रहे थे कि ये हमें क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम उन तीनों को फांसी चाहता हूँ मैं। और मैं ये अपनी सुरक्षा भी है, मुझे भी जाते जाते धमकी दे के गए थे। उन्होंने मुझे भीड़ में पहचाना नहीं था आपको अपनी जान का खतरा है? और उन्होंने मुझसे ये कहा था, जाते जाते कहा था कि और